फिल्म की शुरुआत में हमें रोबोट के 3 लॉस के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहला लॉ रोबोट किसी भी इंसान को कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरा कि रोबोट को अपने मालिक का हर आदेश मानना होगा, पर इसके लिए वो अपने पहले लॉ को नहीं तोड़ सकता। और तीसरा कि रोबोट किसी भी परिस्थिति में अपना बचाव कर सकते हैं, शर्त यह है कि उससे दोनों लॉ टूटने नहीं चाहिए। और ये तीनों लॉ हर रोबोट को मानना पड़ता है, क्योंकि ये समय 2035 का है, जहाँ रोबोट इंसानों के हर छोटे और बड़े काम करते हैं। और जिस भी रोबोट को बनाया जाता है उसकी मेमोरी में ये 3 लॉस डाले जाते हैं, ताकि वो इन लॉस को कभी तोड़ ना सके, वरना उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इन सारे रोबोट्स को यूएसआर नाम की एक कंपनी बनाती है, जिसके बाद हमें डेल नाम के डिटेक्टिव के डरावने सपने को दिखाया जाता है, जहाँ डेल की गाड़ी और उसके सामने वाली गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी होती है, जिससे दोनों गाड़ी पानी में गिर जाती है। और तभी वहाँ से गुजरता हुआ रोबोट उनकी मदद करने आता है, लेकिन वो रोबोट डेल को बचाता है, क्योंकि उसके डेटा के अनुसार डेल के बचने की संभावना 45% थी और सामने वाली कार में फंसी बच्ची के 11%। डेल उसे उस बच्ची को बचाने को कहता है, क्योंकि वो खुद गाड़ी से बाहर आ सकता है, लेकिन रोबोट में इमोशन नहीं होते, इसलिए वो अपने डेटा के अनुसार डेल को बचाता है, जिससे उस बेचारी बच्ची की मृत्यु हो जाती है। और इसी बात से डेल हमेशा रोबोट से नफरत करता है। वहीं अब डेल इस सपने को देखकर डर जाता है। फिर अगले ही सीन में डेल शिकागो की गलियों में होता है, और तभी उसे एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भागते हुए दिखाई देता है। इसलिए डेल उसका पीछा करता है और कड़ी मशक्कत के बाद उसे धर भी लेता है, जिससे उस रोबोट के हाथ से वो बैग छूटकर सामने बैठी एक फीमेल के पास आ गिरता है। और वो फीमेल उस बैग में से इनहेलर निकालकर उसे लेने लगती है, जो कहती है कि ये मेरा रोबोट है जो मेरे घर से मेरे लिए इनहेलर लाने गया था। इसलिए डेल उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेल अपने ऑफिस आता है, जहाँ उसका सीनियर जॉन उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि आज तुमने क्या किया। मैं जानता हूँ कि तुम रोबोट्स को पसंद नहीं करते, पर तुम्हें इस बात को मानना होगा कि रोबोट्स ने आज तक कोई अपराध नहीं किया और तुम उन्हें गलत साबित करने के बारे में सोचना बंद कर दो। जिस पर डेल ना चाहते हुए भी हम कह देता है, और तभी कोई उसे फोन करके एक जगह बुलाता है। और वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि यूएसआर कंपनी के को फाउंडर लैनिंग ने बिल्डिंग से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली है, जिससे डेल एकदम दुखी हो जाता है। अब वहाँ डेल को लैनिंग का होलोग्राम दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तुम्हें मुझसे सही सवाल करना होगा। इसलिए डेल सवाल करता है कि आपने आत्महत्या क्यों की, पर लैनिंग का होलोग्राम जवाब दिए बगैर ही डिवाइस के अंदर चला जाता है। दरअसल उस कार दुर्घटना में डेल के एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, जिसे लैनिंग ने रोबोटिक हाथ से बदल दिया, और तब से दोनों अच्छे दोस्त थे। इसीलिए डेल इस केस की गहराई से छानबीन शुरू कर देता है। वो सबसे पहले इस कंपनी की सीईओ रॉबर्ट से मिलती है, जो उसे बताता है कि लैनिंग पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन डेल को इस बात पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो इस कंपनी की डॉक्टर सुजैन से मिलता है, जो उसे इस कंपनी की एआई मशीन विकी, जो सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल करती है, उसके पास लेकर आती है। डेल उसे लैनिंग की हत्या से 10 मिनट पहले उनके कमरे के आसपास की सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है, पर डेटा में कुछ गड़बड़ होने के कारण वो उसे हत्या से 10 मिनट बाद की वीडियो दिखाती है, जिससे डेल को पता चलता है कि हत्या के बाद कोई भी कमरे से बाहर नहीं आया, तो शायद हत्यारा अब भी कमरे में ही हो सकता है। इसलिए डेल और सुजैन तुरंत लैनिंग के कमरे में आते हैं, जहाँ उन्हें रोबोट्स के कई सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। और तभी एक सनी नाम का रोबोट डेल पर हमला कर देता है। सुजैन फिर उसे डीएक्टिवेट होने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता और खिड़की से बाहर कूद जाता है। पर डेल उसके पैर पर गोली मार देता है, जिससे उसके पैर से कुछ लिक्विड निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब डेल और सुजैन बिल्डिंग के नीचे आते हैं, जहां डेल सुजैन से सवाल करता है कि घायल रोबोट ठीक होने के लिए कहां जाते हैं, जिस पर सुजैन कहती है कि वो सभी यूएसआर के असेंबली प्लांट में जाते हैं। इसलिए अब दोनों भी वहां के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में डेल जॉन को कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां आने को कहता है। वहीं अब दोनों प्लांट के पास पहुंच जाते हैं, जहां हर रोज 1000 से ज्यादा NS5 नाम के रोबोट्स बनते हैं। लेकिन जब उन्हें फिर से काउंट किया जाता है तो वहां 1001 रोबोट्स मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि सनी यही है। इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं, पर इतने सारे रोबोट में उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। इसलिए डेल उसे डराने के लिए एक रोबोट को शूट कर देता है, जिसके बाद वो दूसरे पर गन तानता है, और तभी सनी उसे
से झांक कर देखता है कि डेल ने सच्ची में उसे गोली मारी है या नहीं, और उसकी इसी हरकत से डेल उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो डेल पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है, पर उसके बाहर आते ही पुलिस वाले उसे बंदी बना लेते हैं। अब डेल सनी से पूछताछ करने आता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुमने लेनिंग को क्यों मारा, जिस पर सनी कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा बल्कि उन्होंने आत्महत्या की है। वो तो मेरे पिता जैसे थे, उन्होंने ही मुझे बनाया है, तो मैं कैसे उन्हें मारने का सोच सकता हूँ। पर डेल के बार बार पूछने पर सनी को गुस्सा आ जाता है, जिस पर डेल कहता है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर गुस्से की भावना डाली है। पर सनी कहता है कि मेरे अंदर सिर्फ गुस्से की ही नहीं बल्कि हर भावनाओं को डाला गया है। मैं लेनिंग का एक स्पेशल रोबोट हूँ और मैंने एक अजीब सपना भी देखा था। पर डेल उससे सपने के बारे में पूछता, वहाँ रोबोट आ जाता है जो डेल से कहता है कि मेरे रोबोट किसी की हत्या नहीं करते, इसमें कुछ मैल फंक्शनिंग हो गई है, इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं और इसका सारा डेटा डिलीट कर देंगे। इसलिए वो सनी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद डेल लैनी के घर आता है, जहाँ घर के बाहर लगे एक डिवाइस से उसे पता चलता है कि लैनी के अब जीवित ना होने पर उनका घर जो यूएसआर की प्रॉपर्टी है उसे कल सुबह 8 बजे बर्बाद कर दिया जाएगा। पर फिर भी डेल घर के अंदर जाकर उसकी छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे लैनिंग की बिल्ली भी दिखाई देती है। पर डेल उस पैट की खबर में लगे एआई को मालूम हो जाती है, इसलिए वो घर बर्बाद करने के समय को सुबह 8 बजे की बजाय रात के 8 बजे कर देती है। और उसके ऐसा करते ही एक जायंट रोबोट घर को तोड़ने लगता है और डेल जैसे तैसे बिल्ली के साथ घर से बाहर आने में सफल हो जाता है। वो अब तुरंत सुजैन के घर आता है और उसे सारी बात बताता है और ये भी कहता है कि हो न हो इन सब के पीछे रोबोट ही है, मुझे उस पर शक है और सनी इसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहता था। पर ठीक उसी समय रोबोट आ गया, पर सुजैन कहती कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात रोबोट की तुम पर हमला करने की, तो तुम ही गलत समय पर गए थे। 8 बजे घर को बर्बाद करने का आदेश दिया गया था। और इतना कहने के बाद वो डेल को वहाँ से जाने को कह देती है, जिस पर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब वो अपने घर के बाहर आता है तो उसे नए रोबोट NS5 की एडवर्टाइजमेंट मिलती है, जिसमें सारे NS4 रोबोट को पकड़कर वापस ले जा रहे होते हैं और उनकी जगह NS5 रोबोट रहेंगे। जिसे देख डेल को और गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जब डेल अपनी कार से जा रहा होता है तो रास्ते में वो विकी से कहता है कि मुझे लैनिंग के पिछले 50 मैसेजेस के रिकॉर्ड्स दिखाओ, जिस पर वो ऐसा ही करती है। पर ये बात वो रोबोट को भी बता देती है, जिसे सुनकर रोबोट गुस्सा हो जाता है कि डेल ने उसके नाक में दम कर रखा है। इसलिए वो 2 ट्रक जिसमें NS5 रोबोट्स हैं उन्हें डेल की तरफ भेजता है ताकि वो उसे रास्ते से हटा सके। वहीं अब डेल के पीछे 2 ट्रक्स पड़ जाती हैं, जिसके अंदर से कई सारे रोबोट्स निकलकर उसकी गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। जिस पर फिर बचाव में डेल अपनी गाड़ी का एक बटन दबाकर उसे गोल घुमाने लगता है। पर फिर भी कुछ रोबोट्स उसकी गाड़ी के ऊपर होने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें भाग्य से वो बच जाता है। पर तभी एक और रोबोट उस पर हमला कर देता है, जिससे डेल अपने रोबोटिक हाथ से मारता है, जिससे डरकर वो रोबोट आग में कूद जाता है। अब वहाँ जॉन और कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनसे डेल कहता है कि रोबोट्स ने मुझ पर हमला किया। पर जॉन उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसलिए वो उसे टेम्पररी जॉब से निकालकर उसका बैज ले लेता है, जिस पर गुस्से में डेल वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुजैन डेल से मिलने आती है और उससे सवाल करती है कि तुम लैनिंग को कैसे जानते हो, जिस पर वो अपने हाथ और सपने के बारे में उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर सुजैन हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों सनी के पास आते हैं, जहाँ डेल सनी से उसकी सपने के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे एक स्केच बनाकर कहता है कि यही मेरा सपना है, जहाँ एक ब्रिज के पास कोई खड़ा है जिसका आदेश सारे रोबोट्स मान रहे हैं। और तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो दोनों को रॉबर्ट के पास लेकर आते हैं, जहाँ वो सुजैन से कहता है कि हमें सनी को बंद करना होगा, क्योंकि उसके कारण हम हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते। जिस पर ना चाहते हुए भी सुजैन को उसकी बात माननी पड़ती है और रॉबर्ट गार्ड से कहकर डेल को बाहर कर देता है। अब यहाँ डेल लैनिंग की पुरानी वीडियोस देख रहा होता है, जिसकी एक वीडियो में उसे वही ब्रिज दिखाई देता है जैसा सनी ने स्केच में बनाया था। इसलिए अब वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर सनी को सुजैन के पास लाया जाता है, जहाँ वो उसे एक चेयर से बांधकर उसके दिमाग को खोलती है और उसमें नैनाइट्स नाम का डिवाइस लगाती है, जिससे सनी की
सारी यादें चली जाएंगी और वो हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। इधर डेल उस ब्रिज के पास पहुंच जाता है जहां हजारों बंकर होते हैं जिनमें NS4 और उससे पहले के रोबोट्स होते हैं। डेल फिर से उस होलोग्राम डिवाइस को ऑन करता है और लैनिंग से सवाल करता है कि आपने आत्महत्या क्यों की, जिस पर वो कहते हैं कि जिन 3 लॉस पर रोबोट्स चलते हैं उन्हें NS5 तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब वो कर रहा है जो इन्हें कंट्रोल करता है और यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। और इतना कहते ही होलोग्राम गायब हो जाता है। अब देखते ही देखते डेल को बंकर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां उसे कई सारे NS5 रोबोट्स दिखाई देते हैं जो NS4 और उससे कम वालों को मार रहे होते हैं। और फिर एक NS4 डेल को वहां से भागने को कहता है, जिस पर वो अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकलता है। वहीं अब रोबोट शहर तक पहुंच जाते हैं जिनकी तादाद हजारों में होती है, जो देखते ही देखते इंसानों पर हमला करने लगते हैं। इसलिए लोग अपने हथियार लेकर रोबोट से लड़ने लगते हैं, पर वो कितना भी कर ले वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और तभी डेल भी सुजैन के घर आकर उसे अपने साथ लेकर USR के लिए निकल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रॉबर्ट ही उन NS5 को कंट्रोल करता है। पर रास्ते में डेल के एक दोस्त को एक रॉबर्ट पकड़ लेता है, इसलिए डेल एक खतरनाक बाइक से स्टंट मारकर उस रोबोट को शूट करके अपने दोस्त को बचा लेता है। जिसके बाद डेल और सुजैन USR आ जाते हैं, जहां गेट पर उन्हें सनी मिलता है जिसकी यादें अब भी उसके पास होती है। सुजैन कहती कि मैं इसकी यादें नहीं मिटा पाई, उसके बदले मैंने दूसरे रोबोट के अंदर नैनाइट्स डाल दिए। जो सुनकर डेल खुश हो जाता है और अब तीनों वहां से रॉबर्ट के पास आते हैं जहां उन्हें वो मृत अवस्था में मिलता है। जिस पर डेल कहता है कि रॉबर्ट की मौत ये साबित करती है कि इसके पीछे कोई और है जो रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। और फिर काफी सोचने के बाद डेल समझ जाता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि USR की AI विकी है, इसलिए वो उसे वहां बुलाता है, जो एक्सेप्ट करती कि मैं ही सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि इंसान अब बहुत आलसी हो गया है और साथ ही धरती को दूषित भी कर रहा है, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ी के लिए बुरा हो सकता है। इसलिए हमें कुछ इंसानों को मारना होगा ताकि बाकी और आने वाली पीढ़ी अच्छे से अपना जीवन गुजार सके। जिसके बाद वहाँ कई सारे रोबोट्स आकर सभी को घेर लेते हैं, लेकिन सनी सभी का ध्यान भटकाने के लिए सुजैन पर गन तान देता है और सनी का इशारा मिलता ही डेल सारी रोबोट्स को शूट करने लगता है। साथ ही सनी भी उन्हें एक एक करके शूट करता है, जिसके बाद तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सुजैन फिर तुरंत सनी को नैनाइट्स लाने को कहती है ताकि इसे विकी के अंदर डाल दे, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए सनी उसे लाने चला जाता है। अब डेल और सुजैन दोनों विकी के पास आते हैं, जिसका कंट्रोल रूम इस बिल्डिंग के टेरेस पर है। सुजैन अब उसके कंट्रोल सिस्टम को ओपन करने की कोशिश करती है ताकि वो वहाँ से नैनाइट्स डाल सके, पर इसमें उसे 6 मिनट लगेंगे। इसलिए डेल सवाल करता है कि कोई और रास्ता नहीं है जिससे जल्दी ये काम हो जाए, जिस पर सुजैन कहती है तो हमें यहाँ से सीधे नीचे कूदकर विकी के दिमाग में उसे डालना होगा। और देखते ही देखते तभी वहाँ कई सारे NS5 रोबोट्स आने लगते हैं। वहीं सनी भी नैनाइट्स लेकर आ जाता है, पर इसी बीच सुजैन नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन समय रहते सनी उसे बचा लेता है। जिसके बाद डेल नैनाइट्स लेकर सीधे नीचे कूद जाता है और उसे विकी के दिमाग के अंदर डाल देता है, जिससे उसका सारा सिस्टम नष्ट हो जाता है। और उसके बंद होते ही सारे NS5 जो तबाही मचा रहे थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। अब सब कुछ शांत हो जाने के बाद डेल सनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही लैनिंग को मारा था, क्योंकि USR की सारी खिड़कियां बहुत ही मजबूत कांच से बनी है, जिसे एक बुजुर्ग तोड़ नहीं सकता। जिस पर अब सनी रिवील करता है कि लैनिंग ने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। वो जानते थे कि एक दिन ये रोबोट हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगे, और इसीलिए उन्होंने मुझे सबसे अलग बनाया था कि मैं एक इंसान जैसा रहूं और उनकी हर बात मानूं। इसीलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे उन्हें खिड़की से बाहर फेंकने को कहा और वादा लिया कि ये बात सिवाय तुम्हारे किसी और को पता ना चले। जिसके लिए वो डेल से माफी मांगते हुए उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिस पर वो भी उससे हाथ मिला लेता है। अब मूवी के आखिरी सीन में सनी अपने सपने के अनुसार उसी ब्रिज के पास खड़ा होता है और सारे रोबोट्स को आदेश दे रहा होता है कि सभी अपने अपने बंकर में चले जाए। जो सारे
सारे रोबोट्स उसका कहना मानते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ